अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। प्रॉब्लम सेट 7.4 है। इसमें हमारे पास है जैसे कि ये क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हमने यहाँ पे रैंक का पता करना है, रो स्पेस का और कॉलम स्पेस। सबसे पहले हमें है फाइंड द रैंक। एक तो हमने रैंक पता करना है कि इस मैट्रिक्स का क्या है। फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस, जो रो स्पेस है उसकी बेसिस क्या है। फाइंड अ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस, और कॉलम स्पेस की बेसिस क्या है। यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है साथ, रो रिड्यूस द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, जो रो है ना उसको रिड्यूस करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, यानी कि 8 2 5 0 2 19 और 0 0 0। अब आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर ना रो ऑपरेशन अप्लाई किया और रिज़ल्ट हमें ये मिला। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि हमने जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आया है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो रिज़ल्ट है ये बता रहा है कि दो रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका रैंक 2 है। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस की, और बेसिस के लिए हम यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है एंड ट्रांसपोज हमने लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है और फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ इसको आप इसकी बेसिस भी देख लें। इसकी बेसिस हैं 8 2 5, ये है 8 2 5 और दूसरी है 0 2 19, यानी बेसिस वही होता है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को ही हम बेसिस कहते हैं, और इसकी डायमेंशन भी 2 ही है। अब हमारे पास है, हमने इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और जो रिज़ल्ट है हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद जो आता है वो ये है। इसको हमने लिख दिया कि इसको 8 16 और 4 इसका ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है, और फिर 0 2 -1 ये दूसरे नंबर पे ये है। अब हम प्रॉब्लम 2 को जो है ना, दूसरा जो प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे ABC है, 0 है, और इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो ये रिज़ल्ट बना, और इसको दूसरी फॉर्म में लिखें ट्रांसपोज की फॉर्म में तो ये यूँ बन रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो रैंक है वो 2 नॉन ज़ीरो 2 है, और जो बेसिस है, बेसिस जो इसकी हैं वो एक ABC है, और दूसरी बेस जो है इसकी हमारे पास है। अगर हम इस सारे मैट्रिक्स को इस रो को A से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रही है 0 A² - B², और फिर यहाँ पे इसके साथ आ जाता है ये हमारे पास है 0 है A² - B², और यहाँ पे बन जाएगा C × A - B। तो ये इसकी क्या है, बेसिस हैं, यानी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ की को लिख देना, ये हमारे पास बेसिस हैं। और ट्रांसपोज का अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये देखें अब इसका है रैंक उसका वही 2 ही है। AB जो है इसकी एक बेसिस है, और दूसरी बेसिस जो है वो 0 है, और 0 × CA - B है, CA - B, और इसका ट्रांसपोज है। सेम प्रोसीजर जो है ये कंटिन्यू रहेगा, आपको सारे रिजल्ट्स जो हैं यहाँ से ऐसे ही मिल जाएंगे। तो अभी मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अब हमने मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये इसका रैंक जो है वो 3 है, क्योंकि आप देखें तो नहीं सॉरी रैंक इसका 4 है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, कि ये जो साइड दी हुई है ये आर्गूमेटेड मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो 4 हैं, तो इसलिए हमने कहा कि रैंक इसका 4 है। और इसकी जो बेसिस हैं, एक 1 -2 3 और -4 है, दूसरी बेसिस इसकी है 0 1 -2 और 7 है। इसी तरह से तीसरी और चौथी बेसिस जो है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे एंड द सेम वेक्टर रिटर्न इन द कॉलम फॉर्म, अगर उसी को हमने कॉलम में लिख के हम उसको चेक करें, यहाँ पे जो हमारे पास एक रेशो दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे है 1 है, और इसमें हमारे पास आ रहा है बाकी टर्म जो होती हैं, ये चूँकि इसने रिड्यूस फॉर्म में करके ये हमें रिज़ल्ट दिखाए हैं, क्योंकि ये टर्म भी ज़ीरो हो जाती है, ये भी ज़ीरो होती है, ये भी ज़ीरो होती है, ये भी, और ये 1 1। तो ये सिचुएशन हो तो हमारे पास इसकी बेसिस सिंपल ये बन रही है। इसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये बन रही है, इसका इसलिए कि आप अगर इसको भी ज़ीरो कर सकते हैं, इन दोनों को भी ज़ीरो किया जा सकता है और इनको भी ज़ीरो किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है।
अब नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को ले लें, तो ये आप याद रखें ये सोल्यूशन के बाद के रिज़ल्ट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास है प्रॉब्लम है, जैसे इसको है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इस रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो 10 क्वेश्चन हैं हम उनको देख रहे हैं। तो ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं, यहाँ से हम इस पे पहुँचे हैं 10 के ऊपर। इसको हम देख रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा। तो इसका रिज़ल्ट देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बना है 0 0 0। अब इसकी सारी टर्म वो आ रही हैं, इट मीन के हम इसकी बेसिस जो है वो बन रही है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। क्योंकि आप इसको डिवाइड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारी वैल्यू जो हैं वो 0 हो जाएंगी इसकी। तो इसलिए इसकी बेसिस जो है वो ये बनती हैं, 4 बेसिस हैं। और ट्रांसपोज लेने के बाद जो है एंड द सेम वेक्टर रिटर्न इन कॉलम फॉर्म में यही आ रहा है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर देखें आप, तो 11 यहाँ पे हमारे पास है 11 को अगर हम देखें, यहाँ पे उसने पूछा हुआ है शो एक्सपेरिमेंटली दैट n क्रॉस n मैट्रिसेस A इज़ इक्वल टू, A कोई मैट्रिक्स है उसका ये दिया हुआ है, A J K क्या चीज़ है वो यहाँ लिखी हुई है, हैव रैंक 2 फॉर एनी n, प्रॉब्लम 20 शोज n इक्वल टू 4। हमने क्या करना है, ट्राई टू प्रूव इट, डू द सेम व्हेन A J K J प्लस K प्लस C वेयर C इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और C जो है इसका पहला ये ऑप्शन था, फिर B एंड फिर C है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ A, और इसको हमने ये देखना है क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है रैंक ऑफ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ A B। नोट द ऑर्डर जो है इसका जो है रैंक ऑफ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ A B। तो हमारे पास है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये डिफरेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे है नो बाई थ्योरम 4 है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन इसमें चेंज हैं C1, और ये एडिशन डिफरेंट है जिसका वो रिजल्ट है। जो अभी हम क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं वो जो आप पहले देख रहे थे वो ये हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने देखे थे 16, ये जो है 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। अभी हम बात कर रहे थे 22 की। ए बी इट्स ट्रांसपोज ए बी और ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए हैव द सेम रैंक, इनका रैंक सेम ही हो, इसका रैंक सेम होता है। दिस फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम थ्योरम 3। थ्योरम 3 से प्रीवियसली जो रिजल्ट हैं उसके बाद हमारे पास है yes if and only if k is equal to 0 the dimension is 3 the basis is this। अब मैं दोबारा से एक्सरसाइज पे चलता हूँ। यहाँ पे क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं, गिव एग्जांपल shows that the rank of the product of the matrices cannot exceed the rank of the either matrix। यहाँ पे चूँकि ये एक्सरसाइज और जो मेरे पास सोल्यूशन है ये डिफरेंट एडिशन होने की वजह से हैं यही सोल्यूशन, लेकिन अप एंड डाउन है। यहाँ पे हमारे पास है जो आपने इस एक्सरसाइज में देखा कि आप रैंक का कैसे पता लगाते हैं, और आपने बेसिस का पता लगाया और ट्रांसपोज लेने के बाद भी इनको चेक किया। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं लेक्चर में।